हेलो फ्रेंड्स, सीखो जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बिहार स्टेट का PYQ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि पेपर 1 का होगा। साइंस का क्वेश्चन होगा जो कि 9th 10th के लिए होगा पेपर 1। और फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम सेट 3 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू थिंग्स डज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। यानी कि अंतरजातीय संकरण किन दो के मध्य होता है? बिटवीन टू स्पेसीज ऑफ द सेम स्पेसीज। सेकेंड ऑप्शन है बिटवीन सिमिलर स्पेसीज ऑफ द सेम स्पेसीज। थर्ड ऑप्शन है बिटवीन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द सेम जीन। फोर्थ ऑप्शन है बिटवीन टू सिमिलर स्पेसीज ऑफ द सेम जीन। तो फ्रेंड्स, 1 का जो राइट आंसर होगा वह होगा सीन, एक ही जीन के अलग अलग प्रजातियों के मध्य। ठीक है। और फ्रेंड्स, जो अंतरजातीय संकरण होता है ना, वो फ्रेंड्स वो समान रूप से एक ही प्रजाति के जंगली और जो अविकसित प्रजाति जो होता है उससे उपयोगी जीन के माध्यम से विकसित अंतरजातीय प्रजाति के संकरण किस्म प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रॉम फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, माइज, मिलेट एंड सोरगम वी मेनली गेट। यानी कि खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार में हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, साल्ट्स। तो फ्रेंड्स, 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार में मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मिलता है। ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, प्रोटीन जो होता है वो दलहन, सोयाबीन, दूध, पनीर, चिकन, मछली, अंडा, ये सब में प्रोटीन होता है। ठीक है। और वसा जो होता है, वसा दूध उत्पाद, तेल, घी, मक्खन आदि में होता है। ठीक है। और विटामिन्स जो होता है या आंवला, गाजर और फल सब्जी में भी होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, पोषक पदार्थ के जो कार्य होते हैं, जैसे पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य होता है वह होता है शरीर को ऊर्जा देना। ठीक है। और प्रोटीन का कार्य होता है शरीर निर्माता। ठीक है। और वसा का जो कार्य होता है या मतलब वसा जो है शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। और खनिज लवण जो होता है मतलब शरीर के उपापचय का नियंत्रण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। यानी कि किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। अजोला, इकोलाई, स्पाइरोगाइरा, कैसिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 3 का ए, अजोला। ठीक है। फ्रेंड्स, अजोला का जो प्रयोग होता है वह जैविक खाद के लिए किया जाता है, यानी कि जैव उर्वरक के लिए। ठीक है। जैव उर्वरक मतलब ऐसा पदार्थ होता है जिसमें कि सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है। और उसे जो हम मिट्टी में मिलाने पर उसका जो उर्वरता होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। जिससे कि पौधा का वृद्धि होने में मदद मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉजेज ईयरली ब्लाइट डिजीज इन पोटैटो। यानी आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन है अल्टरनेरिया सोलानी, बी ऑप्शन है फाइटोफाइटोरा इन्फेस्टस, सी ऑप्शन है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, डी ऑप्शन है फिथियम एफेनिडेरमाटम। ठीक है। तो फ्रेंड्स, 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ठीक है, अल्टरनेरिया सोलानी। ठीक है। आलू में जो अगेती झुलसा रोग होता है फ्रेंड्स, वह किसके कारण होता है? तो वह अल्टरनेरिया सोलानी के कारण होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, यह जो रोग होता है समान रूप से कवक के कारण होता है। ठीक है। और अगेती झुलसा रोग जो होता है वह टमाटर, सरसों के कुछ ऐसे प्रजाति जो है उसमें भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम इज यूज्ड एज ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड बिकॉज। यानी कि नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृमिनाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स, 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ठीक है। यानी कि नीम एक्सट्रैक्ट कंटेन्स एन एलिमेंट कॉल्ड एज ए डायरेक्टिन विच एक्ट्स एज एन एंटीफिडेंट कंपाउंड। यानी कि नीम के सत, यानी सत का मतलब होता है रस। ठीक है। रस में अजाडीराक्टिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि एंटीफिडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड इज, यानी कि इथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इथेनोइक अम्ल का जो साधारण नाम है वो क्या है, तो अल्कोहल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो फ्रेंड्स 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, क्योंकि इथेनोइक अम्ल का जो साधारण नाम है वह एसिटिक एसिड है। ठीक है, और फ्रेंड्स एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है वह होता है CH3COOH। ठीक है, और फ्रेंड्स यह मतलब कि यह जो होता है साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन ग्रेप्स, यानी अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैलिक अम्ल, टार्टरिक एसिड, ऑक्जालिक अम्ल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो फ्रेंड्स 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, टार्टरिक एसिड। ठीक है, अंगूर में टार्टरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स टार्टरिक एसिड का जो प्रमुख स्रोत होता है वह होता है इमली, एवाकोडा, साइट्रस फल, एप्रिकॉट, केला, ये सब टार्टरिक एसिड का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं मैलिक अम्ल का। मैलिक अम्ल का जो स्रोत होता है वह होता है सेब। ठीक है, और हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसका ऑक्जालिक अम्ल का। ऑक्जालिक अम्ल का जो स्रोत होता है उसका स्रोत होता है टमाटर और पालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का पीएच मूल्य क्या है, यानी मूल्य मतलब पीएच मान दूध का। तो 3.8, 6.6, 2.6, 3.6। तो फ्रेंड्स 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 6.6 है दूध का पीएच मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यानी 2Na+2H2O एरो 2NaOH+H2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ओडोर इंडिकेटर, यानी निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। वैनिला, शकरकंद, प्याज, लौंग का तेल, यानी वैलिना, स्वीट पोटैटो, ऑनियन, क्लोव ऑयल। तो फ्रेंड्स 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी स्वीट पोटैटो जो है यह गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, और फ्रेंड्स गंधीय सूचक के माध्यम से मतलब कि गंध द्वारा अम्ल या क्षार का पता लगाया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स वैनिला में गंध होता है, और प्याज में भी गंध होता है, लौंग का तेल में भी गंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग लीड नाइट्रेट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट के गर्म करने पर प्राप्त होता है। O2, NO2, NO2 तथा N2, NO2 तथा O2। तो फ्रेंड्स 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, NO2 एंड O2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 और O2 प्राप्त होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जो है बुरी वायु भी कहा जाता है। ठीक है, और यह बहुत ही विषैला गैस होता है। ठीक है, और यह डायरेक्ट फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा धोबिया सोडा का सही सूत्र है। तो ऑप्शन है Na2CO3 5H2O, सेकेंड ऑप्शन है Na2CO3 × 10H2O, सी ऑप्शन है Na2CO3 × 7H2, डी ऑप्शन है Na2CO3 2H2O। तो फ्रेंड्स 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि Na2CO3 × 10H2O राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। द above reaction is an example of which of the following, यानी कि Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स 13 का जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्ट, यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो ऑप्शन है ए पेंट करके यानी बाई पेंटिंग, बी है गैल्वेनाइजेशन, सी है बाई अप्लाइंग ग्रीस, डी है ऑल ऑफ दीज, यानी कि पेंट करके, गैल्वेनीकरण करके, ग्रीस करके या ये से भी। तो फ्रेंड्स 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स लोहे को बचाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया है, जैसे कि लोहे के मिश्र धातु का निर्माण करना, सूखी कोटिंग का प्रयोग करना, तेल ग्रीज का उपयोग करना, ये सब मतलब लोहे से जंग बचाने के उपाय हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ एक्स विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू देन द एलिमेंट एक्स इज, यानी कि अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो तत्व एक्स है। ऑप्शन है नॉन मेटल, मेटल, प्लास्टिक, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मेटल, बी धातु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज इक्वा रेगिया। तो फ्रेंड्स अम्लराज क्या है। तो अम्लराज क्या है, तो फ्रेंड्स सांद्र HNO3 और HCl, सांद्र H2SO4 और H2C है, तनु HNO3 और HCl, डी है ऑप्शन तनु H2SO4 और H2O। तो फ्रेंड्स 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ठीक है। सांद्र HNO3 और HCl। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड HCl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एल्केन, यानी इनमें से कौन एल्केन है। C2H6, C3H8, C4H10, ये सभी। तो फ्रेंड्स 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स एल्केन जो होता है यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है। और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ये एल्केन का सूत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर द कंपाउंड्स कॉल्ड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी कि यौगिक जिसका अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग होते हैं क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है आइसोटॉप्स, बी ऑप्शन है मिक्सचर, सी ऑप्शन है आइसोमर्स, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 18 का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, यानी समावयवी। ठीक है। आइसोमर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन राइपनिंग फ्रूट्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है C5H10, बी ऑप्शन है C2H4, सी ऑप्शन है C3H8, डी ऑप्शन है C2H6। तो फ्रेंड्स 19 के जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, C2H4। ठीक है। फल पकाने में जो प्रयोग किया जाता है वह C2H4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए C2H4 जो है उसको इथिलीन कहा जाता है। ठीक है। और इथिलीन प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए ही आवश्यक है। ठीक है। और फ्रेंड्स कृत्रिम रूप से जो फल पकाने के लिए होता है वो उसमें एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का कौन सा गुण जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है। ए है एसिडिटी, बी है केटेनेशन, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 20 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, केटेनेशन। ठीक है। श्रृंखलन। फ्रेंड्स कार्बन का जो श्रृंखलन गुण होता है वो कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है। ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए कार्बन तत्व का परमाणु मतलब कि अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबा श्रृंखला और शाखित श्रृंखला और बंद श्रृंखला बनाता है। ठीक है। और इसी कार्बन के गुण को श्रृंखलन गुण कहा जाता है, यानी केटेनेशन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवालेंट कंपाउंड्स आर जनरली, यानी सहसंयोजी यौगिक साधारणतः। ऑप्शन है सोलूबल इन वाटर, इनसोलूबल इन वाटर, आयोनाइज्ड इन वाटर, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, इनसोलूबल इन वाटर, पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है। सहसंयोजी यौगिक जो होता है पानी में अघुलनशील होता है। ठीक है।
और फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्वसंयोजी यौगिक, ठीक है। स्वसंयोजी यौगिक कहते किसको है, तो स्वसंयोजी यौगिक जो है वह दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं द्वारा जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जो बंधन बनाकर यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिफोर गिविंग एन इंजेक्शन डॉक्टर्स अप्लाई स्पिरिट, वाइल अप्लाइंग स्पिरिट आवर स्किन फील्स वेरी कोल्ड बिकॉज, यानी इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि स्पिरिट इज एट लो टेम्परेचर, स्पिरिट गेट्स evaporated by getting heat from our body. Spirit kills the bacteria present in the skin. None of the above. तो फ्रेंड्स 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ठीक है। स्पिरिट गेट्स इवेपोरेटेड बाय गेटिंग हीट फ्रॉम आवर बॉडी, यानी स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए स्पिरिट में जो होता है इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स इथाइल अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वह +78 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑब्जेक्ट्स, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं बिकम हॉट, टेम्परेचर इंक्रीज, बिकम कोल्ड, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, बिकम कोल्ड, ठीक है। ठंडी होती है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होता है वह ठंडी होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए वाष्पीकरण का जो दौर होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करता है, तो फ्रेंड्स उसको प्रभावित करता है तापमान के अधिक होने पर वाष्पीकरण तीव्र हो जाता है, ठीक है, या फिर सतह का जो क्षेत्रफल होता है उसको अधिक होने में पर वाष्पीकरण तीव्र हो जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए द्रव का जो ऊष्मा पाकर गैस में परिवर्तित होता है उसी को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए मूड हाउस इज कोल्ड इन समर एंड वार्म इन विंटर बिकॉज मूड एब्सॉर्ब्स हीट। तो फ्रेंड्स 24 का जो क्वेश्चन है वह है, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी उष्मा का है। तो फ्रेंड्स 24 का जो राइट आंसर होगा वह होगा गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बैड कंडक्टर, ठीक है, कुचालक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पार्टिकल्स ऑफ गैस, यानी गैस के कण चेंज शेप, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मूव क्लोजर टू ईच अदर, रोटेट स्लोली। तो फ्रेंड्स 25 का जो राइट आंसर होने वाला है वो है बी, ठीक है, एक दूसरे से दूर होते हैं, यानी मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। 25 का राइट आंसर हो जाता है बी। और फ्रेंड्स देखिए गैस समान रूप से जो होता है वह विसरण और श्यानता के गुण का पालन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लिक्विड, यानी निम्नलिखित में से कौन द्रव नहीं है, फॉग, ह्यूमिडिटी, वाटर, फीलिंग ऑफ हीट। यानी फ्रेंड्स 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, फीलिंग ऑफ हीट, गर्मी का अनुभव जो है यह द्रव नहीं है। बाद बाकी कोहरा, आर्द्रता, जल, ये तीनों द्रव है, ठीक है। और फ्रेंड्स कोहरा सामान्यतः गैस में द्रव है, ठीक है, और यह जो होता है एरोसोल क्लोराइड का एक रूप होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं आर्द्रता में जो होता है निश्चित ताप पर वायु में जल वाष्प की उपस्थित मात्रा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जल तो द्रव का एक रूप है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द कर्व्ड मोशन ऑफ ए सॉलिड इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यानी कि किस विलयन में विलय की घुमावदार गति को डैश कहते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ब्राउनियन मोशन, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। 27 का राइट आंसर ब्राउनियन मोशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि किसी विलयन में विलय की घुमावदार गति को ब्राउनियन गति कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ब्राउनियन गति जो होता है, ब्राउनियन गति में पदार्थ के कण यादृच्छिक गति करता है। कैसा गति करता है? यादृच्छिक गति करता है, ठीक है। ब्राउनियन गति में पदार्थ के कण यादृच्छिक गति करता है। और ब्राउनियन गति के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने दिए थे, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने बताए थे, ठीक है, ब्राउनियन गति के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द गैसेज विच ओबे द गैस लॉ आर कॉल्ड, यानी वैसे गैस जो गैस के नियमों का पालन करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है ए हैवी गैस, आइडियल गैस, लाइट गैस, रियल गैस। तो फ्रेंड्स 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आइडियल गैस यानी आदर्श गैस। फ्रेंड्स वैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, वैसे गैस जो गैस के नियमों का पालन करता है उसको हम लोग आदर्श गैस कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स आदर्श गैस का जो समीकरण होता है वह होता है कैपिटल P कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल R T, यानी कि PV इक्वल टू nRT होता है आदर्श गैस का समीकरण, ठीक है। और फ्रेंड्स वह गैस जो आदर्श गैस के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक गैस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर वेयर डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट इन द 1990s। तो 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितने अवस्थाओं को ढूंढ लिया था, 3, 4, 5, 6 यानी 3, 4, 5, 6। तो फ्रेंड्स 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि 5 अवस्था ढूंढ लिया था, ठीक है। और वो कौन कौन से 5 अवस्था थे, तो एक ठोस था, द्रव था, इसका राइट आंसर है सी 5। एक था ठोस, एक था द्रव, एक था गैस, चौथा था प्लाज्मा और एक था बोस आइंस्टीन संघनन, ठीक है। बोस आइंस्टीन संघनन, ठीक है। यही 5 अवस्था था, ठीक है। और फ्रेंड्स प्लाज्मा का जो सर्वप्रथम जो बताए थे वो लैंगम्यूर ने बताए थे, कौन, लैंगम्यूर ने बताए थे, ठीक है। और फ्रेंड्स बोस देखिए वाइब्रेशन मोशन, देखिए ठोस के कण अपने स्थान पर ऊपर नीचे दोलन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं यानी स्पंदनात्मक गति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मोशन बिटवीन पार्टिकल्स इन ए सॉलिड इज, यानी ठोस में कणों के बीच की गति होती है, लीनियर, वाइब्रेटरी, सर्कुलर मोशन, रैंडम। तो फ्रेंड्स 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वाइब्रेटरी, स्पंदनात्मक होता है, ठीक है। यानी ठोस के कणों की गति जो होता है वह स्पंदनात्मक होता है, ठीक है। और स्पंदनात्मक हम लोग कहते किसको है, तो फ्रेंड्स स्पंदनात्मक उसको कहते हैं जैसे कि ठोस के कण अपने स्थान पर ऊपर नीचे दोलन करते हैं जिसे कि स्पंदनात्मक गति कहते हैं, जैसे कि वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। और फ्रेंड्स ठोस का जो आकार और आयतन होता है वह निश्चित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यानी दाब का मात्रक है। ऑप्शन है ए जूल, बी केल्विन, सी किलोग्राम, डी पास्कल। तो फ्रेंड्स 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पास्कल, ठीक है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई आइस इज, यानी सूखी बर्फ है। वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन गैसियस स्टेट, CO2 इन एक्वस स्टेट, CO2 इन सॉलिड स्टेट। तो फ्रेंड्स 32 का जो राइट आंसर होता है वह होगा डी, ठोस अवस्था में CO2 इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। जब वो CO2 को उच्च दाब पर संपीड़ित कर प्रस्तारित करते हैं तो शुष्क बर्फ का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर शुष्क बर्फ का जो निर्माण होता है वह CO2 गैस के तापमान को -78.5 डिग्री सेल्सियस करने पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइसोबार्स हैव सेम, यानी संभारिकों में समान होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एटॉमिक वेट, ठीक है, परमाणु भार। संभारिकों में जो समान होता है वो परमाणु भार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, यानी कि निम्नलिखित में कौन एक तत्व नहीं है, मार्बल, ऑक्सीजन, जिंक, ब्रोमीन। तो फ्रेंड्स इसमें एक तत्व कौन सा नहीं है, तो वह मार्बल एक तत्व नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मार्बल जो है यह संगमरमर यानी कि समानतः कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। क्या है, मार्बल जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल अर्थात संगमरमर होता है, ठीक है। मार्बल जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक configuration of X atom is 2 at 7, then the
एटम इज। तो फ्रेंड्स 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो देखते हैं सिलिकॉन, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर। तो फ्रेंड्स 35 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी। ठीक है, क्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा 35 का। और फ्रेंड्स क्लोरीन जो होता है वो हैलोजन होता है, ठीक है, जो कि हैलोजन 17वें वर्ग का तत्व है, ठीक है। और हैलोजन जो होता है वह लवक उत्पादक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु टोल्ड दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो किसने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, थॉमसन, बोर, डाल्टन, रदरफोर्ड। तो फ्रेंड्स 36 का जो राइट आंसर होने वाला है वह होगा रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है। और थॉमसन ने बताया कि परमाणु के उदासीनता का सिद्धांत दिए थॉमसन ने, ठीक है। और रदरफोर्ड ने नाभिक का सिद्धांत दिए, ठीक है। और बोर ने दिए थे वो परमाणु के स्थैतिक ऊर्जा का सिद्धांत दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन बैक्टीरिया, अलगी एंड फंगी। तो फ्रेंड्स यानी कि बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है, यानी कि देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ऑटोट्रॉफी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। यानी कि बैक्टीरिया, काई और कवक में आम कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है वह पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होता है, ठीक है। और शैवाल की जो कोशिका भित्ति होता है फ्रेंड्स वह जो होता है वह सेलुलोज और हेमीसोलुलोज, पेप्टिन और ग्लैक्टेंस और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते कवक का कोशिका भित्ति, यानी कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वह काइटिन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मोस्ट अबडेंट यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, यानी सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस, पैरामीशियम। तो फ्रेंड्स 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया जो सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकीय सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया ही है, ठीक है। और फ्रेंड्स बैक्टीरिया जो होता है मोनेरा जगत में आता है, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लांट सेल्स कंटेन ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स पादप कोशिका में छोड़कर सभी होते हैं, तो क्या होते हैं सभी, क्लोरोप्लास्ट, सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तिका, सेंद्रियोल्स, यानी सेंट्रियोल्स होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सेंद्री लिखा गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सेंट्रियोल्स, ठीक है। पादप कोशिका में सेंट्रियोल्स को छोड़कर सभी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति भी और बड़ी रिक्तिका, ये तीनों पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू, यानी दोहरा निषेचन अद्वितीय है। ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो फ्रेंड्स 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, ठीक है। कोइलेंटरेटा निषेचन एंजियोस्पर्म में अद्वितीय, ठीक है। और फ्रेंड्स एंजियोस्पर्म में नर युग्मक और एक युग्मनज, यानी कि जिसको सिग्नैमी हम लोग कहते हैं, ठीक है, युग्मज बनाने के लिए अंडे की कोशिका के साथ जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज कंसंट्रेटेड इन, यानी जल संवहनी प्रणाली में केंद्रित है, पोरीफेरा, मोलस्का, इचिनोडर्मेटा, कोप्लेंटेरेटा, ठीक है। तो फ्रेंड्स 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, इचिनोडर्मेटा, ठीक है। जल संवहनी प्रणाली में केंद्रित है कौन, तो इचिनोडर्मेटा है। और फ्रेंड्स इचिनोडर्मेटा में शामिल कौन कौन रहता है, तो वह रहता है समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरे और ब्रिटल एस्टान, ये सब इचिनोडर्मेटा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइलम शो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू, यानी कौन सा संघ ऊतक के संगठन स्तर को दर्शाता है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा,
कोलेंट्रेटा ये सभी। तो फ्रेंड्स 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कोलेंट्रेटा। ठीक है, यानी कोलेंट्रेटा संघ जो होता है उत्तक के संगठन स्तर को दर्शाता है। ठीक है, और फाइलम जो होता है फ्रेंड्स, फाइलम सिलिंटेटा को निडेरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द एग लाइंग मैमल इज, यानी अंडा देने वाला स्तनपायी है। स्तनपायी कौन है? आर्मडीला है, बत्तख बिल प्लेटिपस है, पैगलोनियन है, ऑल ऑफ दीज है। तो फ्रेंड्स 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बत्तख बिल प्लेटिपस। ठीक है, 43 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वह है, ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स वैसिलस एंड सीटन्स इज, यानी कि झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्राणी है। वह है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फ्री राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो फ्रेंड्स 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्राणी जो है प्रणाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होता है, एक होता है रूखरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, और हम बात करते हैं दूसरा का, तो दूसरा प्रकार होता है मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि वसा के संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोल्गी अपैरेटस इज लैकिंग इन, यानी कि गोल्गी उपकरण की कमी है, यानी कि लीवर सेल्स, हायर प्लांट्स, ब्लू ग्रीन अलगी ईस्ट। तो फ्रेंड्स 45 का जो राइट आंसर होने वाला है वो है सी, ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, नील हरित शैवाल राइट आंसर है 45 का। ठीक है, और फ्रेंड्स नील हरित शैवाल जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स गोल्जी उपकरण की जो खोज किए थे कौन? तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण का खोज किए थे। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, और गोल्जी उपकरण जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक अंग है। ठीक है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली से बना सिस्टेनी द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन है सेंट्रोसोम, बी ऑप्शन है क्रोमोसोम्स पॉइंट, डी सी ऑप्शन है न्यूक्लियस, डी ऑप्शन है गोल्गी बॉडी। तो फ्रेंड्स 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, क्रोमोसोम्स पॉइंट, यानी गुणसूत्र बिंदु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र में मौजूद होते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स गुणसूत्र बिंदु को जो है सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र जो होता है वो स्पष्ट रूप से मेटाफेज में दिखता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एरेनकाइमा जो है, एरेनकाइमा इज हेल्पफुल टू प्लांट्स बाय, यानी एरेनकाइमा जो है किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? ए ऑप्शन है प्रोवाइडिंग बायोन्सी इन हाइड्रोफाइटस, बी ऑप्शन है प्रोमोटिंग फोटोसिंथेसिस, सी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, डी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। तो फ्रेंड्स 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हाइड्रोफाइटस में उछाल प्रदान करना, यानी प्रोवाइडिंग बायोन्सी इज हाइड्रोफाइटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, एरेनकाइमा जो होता है वो समानता जो होता है सरल अस्थायी पादप ऊतक है। ठीक है, जिसमें कि वायु भरा रहता है हमेशा, और एरेनकाइमा जो है वह कौन सा ऊतक है फ्रेंड्स? तो वह है स्पंजी ऊतक एरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द बेंडिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट इज ड्यू टू, यानी छुई मुई के पौधे की पत्तियों का झुकना किसके कारण है? चेंज इन इंटरगर प्रेशर, इंजेक्शन, प्लाज्मोलाइसिस, डिफ्यूजन। तो फ्रेंड्स 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, स्फीति दबाव में परिवर्तन। ठीक है, स्फीति दबाव में परिवर्तन। और फ्रेंड्स छुई मुई का जो पौधा का वैज्ञानिक नाम है, उसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। ठीक है, मिमोसा पुडिका, ये
इसका रासायनिक नाम है छुई मुई का, ठीक है। और यह पौधा जो होता है दलहनी पादप के परिवार में फैबेसी से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। यानी कि पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? यानी कि साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या न्यूक्लियस में। तो फ्रेंड्स 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है क्रेब्स चक्र के उपरांत पाइरूवेट का पूर्ण दहन होता है, ठीक है, जिससे कि ये CO2 H2O और 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द बायोलॉजिकल प्रोसेसेज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनाइज्म आर, यानी सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, ठीक है। और फ्रेंड्स सजीव जो होता है वह स्वपोषी और परपोषी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इन हायर क्लास प्लांट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स टेक्स प्लेस बाय, यानी कि उच्च श्रेणी के पौधों में खाद्य सामग्रियों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, सहयोगी कोशिका, संवाहिका, चलनी तत्व। तो फ्रेंड्स 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ठीक है, चलनी तत्व राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, यानी निम्न में से कौन जैव अविघटित है? यानी कि फैसेज, मार्केट वेस्ट, लाइव स्टॉक वेस्ट, ट्रिपल डी। तो फ्रेंड्स 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ट्रिपल डी, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे कि जैव अविघटित यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? तो DDT होना चाहिए, यहाँ ट्रिपल डी दिया है, ठीक है। फ्रेंड्स तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन DDT होना चाहिए, ठीक है, डबल टी, एगो डी नहीं होगा, यानी DDT होगा, ठीक है, तो DDT होगा, ठीक है। और फिर जो जैव अविघटित जो होता है वह पदार्थ प्रकृति में स्वतः ही विखंडित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आयन मंडल में, समताप मंडल में, स्थल मंडल में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स ओजोन परत की जो खोज किए थे वो कौन खोज किए थे? तो वो हेनरी विल्सन और चार्ल्स क्रेविन ने खोज किए थे। क्या? हेनरी विल्सन और चार्ल्स क्रेविन ने खोज किए थे, ठीक है। और फ्रेंड्स ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी को हानिकारक विकिरण से बचाता भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 5 जून इज कॉल्ड, 5 जून इज कॉल्ड यानी 5 जून कहलाता है। तो 5 जून को क्या कहलाता है? डार्विन्स बर्थडे, वर्ल्ड क्लीनलाइनेस डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो फ्रेंड्स 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है, बायोटिक, अबायोटिक, बोथ, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि बोथ। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण जीवीय तथा अजीवीय दोनों घटक शामिल होते हैं। ठीक है, और फिर जीवीय घटक में कौन कौन आता है, तो जीवीय घटक में पौधा हो गया, जंतु हो गया, पक्षी हो गया, ये सब जीवीय जगत में आता है। ठीक है, और अजीवीय जगत में हो गया जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया और मिट्टी हो गया, ये सब अजीवीय घटक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल विच सिंथेसिस एटीपी इज, यानी क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद को एटीपी संश्लेषण करना है। ऑप्शन है वाटर, NADH, मीथेन, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी होगा। ठीक है, क्रेब्स चक्र का जो महत्वपूर्ण घटक है वह NADH है, जो कि एटीपी का संश्लेषण करता है। और फ्रेंड्स एटीपी को क्या कहते हैं, एटीपी को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका संश्लेषण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुविक अम्ल से क्रेब्स चक्र के उपरांत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड इनसाइड द बॉडी एंड डाइजेस्ट इन यूजिंग एंजाइम इज कॉल्ड, यानी कि पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पैरासिटिज्म, यानी कार्निवोरी या सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, हेलोजोइक। तो फ्रेंड्स 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, हेलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक राइट आंसर हो जाएगा 57 का। ठीक है, और फ्रेंड्स होलोजोइक जो है वह पोषण में एंजाइम जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ देता है। ठीक है, जिसके कारण शरीर कोशिका द्वारा पोषक पदार्थ का अवशोषण सरलता से कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंट्रेसेप्टिव, यानी कि निम्नलिखित में कौन गर्भ निरोधक है। ए ऑप्शन है कॉपर टी, बी ऑप्शन है कंडोम, सी ऑप्शन है डाइफ्राग्राम। ठीक है, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कॉपर टी, कंडोम, डायाफ्राम, ये सभी हो जाएगा गर्भ निरोधक। ठीक है, ये सभी गर्भ निरोधक है। ठीक है, और फ्रेंड्स गर्भ निरोधक गोली का जो उपयोग होता है वह गर्भ निरोधक में करते हैं। ठीक है, और गर्भ निरोधक गोली में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उपयोग अधिक किया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जाइगोट एंड ह्यूमन स्पर्म एज, यानी मानव एगुनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात है। ऑप्शन है 0:2:01, 0:3:01, 0:1:02, 0:1:03। तो फ्रेंड्स 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 0:2:01, राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और एगुनज में जो गुणसूत्र की संख्या होता है वह होता है 46। ठीक है, और जोड़ा में होता है 22 जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, menstruation स्टॉप्स इन वोमेन अराउंड द एज ऑफ 45, व्हाट इज द कंडीशंस कॉल्ड, यानी 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं। मीनोपॉज, मीनार्च, प्रेगनेंसी, डिलीवरी। तो फ्रेंड्स 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, मीनोपॉज। ठीक है, 60 का राइट आंसर मीनोपॉज हो जाएगा। ठीक है, 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है तो उस अवस्था को हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स लड़कियों में जो प्रथम बार मासिक स्राव प्रारंभ होने जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मीनार्च कहते हैं। ठीक है, और मासिक स्राव चक्र का जो कुल समय होता है वह 28 दिन का होता है। ठीक है, जिसको पीरियड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकता के जनक कौन है। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जोहान मेंडल, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, डी ऑप्शन है जेम्स वाटसन। तो फ्रेंड्स 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ग्रेगर जोहान मेंडल ने आनुवंशिकता के जनक है। ठीक है,
और फ्रेंड्स रॉबर्ट हुक जो थे यह साइटोलॉजी के जनक थे, ठीक है, रॉबर्ट हुक साइटोलॉजी के जनक थे। और फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। और वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित संरचना दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेज इन द F2 जनरेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर संकरण का अनुपात है। ए ऑप्शन है 0:2.02, 0:1:02, 0:1:01, 0:1:03। तो फ्रेंड्स 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ठीक है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 0:3:01, ठीक है। 62 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द डिस्प्लेसमेंट of a particle moving on a circular path of radius r after covering a distance of a semicircle will be। तो फ्रेंड्स यानी कि कह रहा है कि r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात होगा। तो वो तय करने के पश्चात क्या होता है, 0 होता है, 2πr होता है, या n होता है, या 2r होता है। तो फ्रेंड्स 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 2r होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द स्पीड ऑफ ए बस चेंज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, इट्स एक्सीलरेशन इज, यानी कि एक बस की चाल 10 सेकेंड में 30 किलोमीटर पर घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो इसका त्वरण है। तो उसका त्वरण क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डी कैसे हो जाएगा, तो इसको हम निकालेंगे त्वरण निकालेंगे तो त्वरण इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा बटे टी हो जाएगा, ठीक है। तो v कितना दिया हुआ है 20 माइनस, और यू दिया हुआ है 10, और समय दिया हुआ है 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए चाइल्ड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ईस्टवर्ड फ्रॉम हिज हाउस इन 50 सेकेंड, चेंज हिज डायरेक्शन एंड अगेन कवर्स a distance of 100 meter in 50 seconds. If the child covers a distance of 100 kilometer in 1 second and returns home, then the average velocity of the child will be, यानी कि एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है, और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है, तो उस बालक का औसत वेग होगा। तो फ्रेंड्स उस बालक का औसत वेग क्या होगा, तो 2 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स 65 का जो राइट आंसर होने वाला है वह होगा बी, 0 मीटर पर सेकंड राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन ए कारपेट इज बिटवीन विथ ए स्टिक डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट, दिस फेनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन्ड बेटर विथ द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आने लगते हैं, इस परिघटना की बेहतर व्याख्या इनमें से किसकी सहायता से संभव है। ए ऑप्शन है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बी ऑप्शन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सी ऑप्शन है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डी ऑप्शन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ठीक है। जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आने लगता है, ठीक है। इस परिघटना को बेहतर व्याख्या न्यूटन के गति के किस नियम का, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के सहायता से संभव है, ठीक है। नेक्स्ट
Next question friends, due to what are the various gases present in the atmosphere able to remain present on the earth, यानी वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस पृथ्वी पर किसके कारण मौजूद रह पाते हैं। ए ऑप्शन है एयर, बी ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, सी ऑप्शन है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डी ऑप्शन है क्लाउड्स। तो फ्रेंड 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ठीक है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण राइट आंसर हो जाएगा 67 का, ठीक है। फ्रेंड्स बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण के जो कारण पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट मास आर लोकेटेड एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड, यानी कि इकाई द्रव्यमान की दो वस्तु एक दूसरे से इकाई दूरी पर अवस्थित है तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं आकर्षण बल को? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फ्रेंड्स 68 का जो राइट आंसर होने वाला है वह है बी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द करेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी जी का वर्तमान मान है लगभग, तो लगभग कितना है? तो फ्रेंड्स लगभग है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 nm² kg/K⁻², ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जी का वर्तमान मानने का मान लगभग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर स्टोर्ड इन ए डैम कंटेंस, यानी एक डैम में जमा पानी में होता है। तो एक डैम में जमा पानी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है। तो फ्रेंड 70 का जो राइट आंसर होता है वह होता है सी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा 70 का, ठीक है। फ्रेंड देखिए स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं हम लोग? इसका राइट आंसर सी होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स स्थितिज ऊर्जा हम लोग किसको कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं? जैसे किसी वस्तु के रूप में आकार स्वरूप के कारण वस्तु में जो संग्रहित ऊर्जा होता है उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन लाइटिंग ए 100 वाट बल्ब फॉर 1 मिनट विल बी, यानी 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। तो ऊर्जा की खपत कितना होगी? 3600 जूल, 6000 जूल, 100 जूल, 600 जूल। तो फिर 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 6000 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जैसे कि इसको हम निकालेंगे तो इसको हम निकालेंगे क्या बी, मतलब किस फार्मूला पर? तो फार्मूला निकालेंगे विद्युत खपत, ठीक है। विद्युत खपत इक्वल टू विद्युत शक्ति को हम पी से डिनोट करते हैं इनटू समय, यानी समय को टी से डिनोट करते हैं। तो इसको हम करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 100 वाट इंटू हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो होगा 100 वाट और इसको हम सेकेंड में तोड़ेंगे, ठीक है। तो इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और 60 सेकेंड हो जाएगा तो जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 6000 वाट सेकेंड। जब हम सेकेंड को बदलेंगे तो 6000 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 6000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए मरकरी बैरोमीटर इफ द ट्यूब कंटेनिंग मरकरी इज टाइटल देन, यानी कि एक पैराबैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब झुकी हो तो तारा ट्यूब झुकी हो तो क्या होगा? तो फिर 72 का जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, ठीक है। मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, यानी एक से अधिक होगा, ठीक है। पारा स्तंभ के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा, ठीक है, ये वाला भी होगा। और पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा, ये होगा। तो बी और सी दोनों होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक विकल्प सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ ए सॉलिड whose density is twice that of mercury is used in the barometer, then one atmospheric pressure will be equal to how many cm of liquid। यानी एक सरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से दोगुना है, तो यहाँ डैश होगा, तो का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है 380, 152, 76, 38। तो फ्रेंड्स 73 का जो राइट आंसर होगा वह होगा डी। ठीक है, 38 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स डज नॉट वर्क ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यानी इनमें से कौन सा यंत्र ध्वनि के बहुल परावर्तन सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। स्टेथोस्कोप, मेगाफोन, हाइड्रोफोन, हॉर्न। तो फ्रेंड्स 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, हाइड्रोफोन। ठीक है, हाइड्रोफोन जो होता है यंत्र ध्वनि के बहुल परावर्तन सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, हाइड्रोफोन जो होता है सामान्यतः जल के नीचे सभी दिशा से आने वाली समुद्री ध्वनि का पता लगाता है और उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज द मिनिमम टाइम गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड टू हेयर ए क्लियर इको। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 75 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स प्रतिध्वनि का जो न्यूनतम दूरी होना चाहिए वायु में 16.6 से 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और जल में 70 मीटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ इंडिया। यानी उत्तर भारत में शीतकाल के दौरान वर्षा के मुख्य कारण क्या है। तो वर्षा के मुख्य कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साउथ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 76 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए। ठीक है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तेज बारिश और उत्तर भारत में शीतकाल के दौरान जो वर्षा का मुख्य कारण होता है वह पश्चिमी विक्षोभ होता है। ठीक है, और पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों में वर्षा के लिए एक प्रमुख समुद्री पवन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ जो होता है उसमें वायु का जो पैटर्न होता है प्रमुख रूप से हवाओं द्वारा संचालित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, which of the following is the main cause of soil erosion। ठीक है, तो फ्रेंड्स यानी कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है। फॉरेस्ट, सोपानी कृषि, तेज बारिश और बहता पानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी हैवी रेन एंड फ्लोइंग वाटर। ठीक है, 77 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेज बारिश और बहता पानी मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण है। ठीक है, और फ्रेंड्स मृदा अपरदन जो होता है मृदा संरक्षण का ही एक रूप होता है। ठीक है, जिसमें कि मृदा के ऊपरी परत का विस्थापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल इन द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रेंड्स 78 का जो राइट आंसर होने वाला है वह है डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओजोन परत में छेद के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं CFCS। ठीक है, और फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CCl2F2 है। ठीक है, और इसको जो है डाइफ्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इरिगेशन, बाथिंग, नॉन ऑफ दीज।
तो फ्रेंड्स 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी औद्योगिक कचरा। ठीक है, औद्योगिक कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द गैसेज फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 0.1, 0.2, 0.4, 0.7808। तो फ्रेंड्स 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 0.7808। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, ऑन बीच डेट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को, 10 जून को, 15 जून को, 20 जून को। तो फ्रेंड्स 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, 5 जून को। ठीक है, 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द थर्ड अर्थ समिट ऑर्गेनाइज्ड, यानी तीसरे पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया जोहान्सबर्ग में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वो किया गया यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन था वह कहाँ किया गया? तो प्रथम सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन किया गया था 1992 के रियो डी जेनेरो में, और द्वितीय किया गया था 2002 में। ठीक है, जो कि जोहान्सबर्ग में किया गया था। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग में दूसरा किया गया था, और रियो डी जेनेरो में पहला किया गया था, और तीसरा भी 2012 में किया गया। ठीक है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2012 में किया गया रियो डी जेनेरो में ही। ठीक है, पहला और तीसरा जो है वो दोनों रियो डी जेनेरो में ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, सूर्य का प्रकाश, यानी बीच ऑफ द फ्लोइंग इज सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कोयल, वुड, पेट्रोल, सनलाइट। तो फ्रेंड्स 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, और फ्रेंड्स नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है भूतापीय, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज लाइकली टू बी डेवलप्ड इन द गल्फ ऑफ यूच एंड खंपात। तो फ्रेंड्स कच्छ और खंपात ये खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? तो ए ऑप्शन है टाइडल एनर्जी, बी ऑप्शन है सोलर एनर्जी, सी ऑप्शन है कोल, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा, कच्छ और खंपात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की असीम संभावनाएं होती है। ठीक है, और फिर ज्वारीय ऊर्जा जो है यह नवकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, जो कि सागर के तरंग के ऊपर नीचे गति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, और फिर इसको जो है भारत सरकार के अनुसार भारत में 8000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की क्षमता प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड, यानी कि कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, असम, उड़ीसा। तो फ्रेंड्स 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, तमिलनाडु। ठीक है, कुडनकुलम जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र वह भारत के तमिलनाडु में स्थित है, और इसको स्थापित किया गया था 31 दिसंबर 2014 को स्थापित किया गया था। ठीक है, 2014 को विद्युत संयंत्र 1000 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था कुडनकुलम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इंडिकेट्स, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? तो फ्रेंड्स 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा फ्रेंड्स?
तो फ्रेंड्स 87 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंसेज इज कॉल्ड, यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है मीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, वोल्टमीटर, ठीक है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड वोल्टमीटर को जो है परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध यानी कि इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और देखिए ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और चालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से रैखिक रूप से बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए 100 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। 900 ओम होगा, 484 ओम होगा, 220 ओम होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये 484 ओम है, इस 100 ओम है, 2 नहीं होगा, ठीक है। ये 2 नहीं होगा, ठीक है। ये दो नहीं होगा, 2 को कट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 की जगह ओम होगा, ठीक है। 2 की जगह पर ओम होगा। तो फ्रेंड्स 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 484 ओम, ठीक है। 484 ओम हो जाएगा, 2 को कट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, यानी शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन, वोल्ट, वाट, जूल। तो फ्रेंड्स 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। और शक्ति कार्य करने की दौर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 MA इज इक्वल टू, यानी 1 MA बराबर होता है। तो 1 MA बराबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स 1 MA बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 92 का, ठीक है। और फ्रेंड्स विद्युत धारा जो मापने का यंत्र होता है वो एमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्रेंड्स 93 का क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। फैराडे ने, एम्पियर ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने। तो फ्रेंड्स 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, फैराडे ने, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, ठीक है। और मैक्सवेल ने चालक तार से प्रवाहित धारा के कारण उसके प्रभाव से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1, 2 and 3 ohms are connected in series then the इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, यानी 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम। तो फ्रेंड्स 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 6 ओम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 ओम हो जाएगा। जैसे कि इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना है, 1 है, ठीक है। R2 है 2 और R3 है 3, तो कितना हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो 6 ओम हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर है 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो कौन सा प्रतिरोध होगा, 2 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 9 ओम। तो फ्रेंड्स 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 8 ओम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा होता है। तो कैसा होता है, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो फ्रेंड्स
96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, वर्चुअल एंड रिएक्ट यानी आभासी और सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं समतल दर्पण के जो गुण होता है वह गुण होता है फोकस दूरी इक्वल टू अनंत और परावर्तक सतह इक्वल टू समतल। ठीक है, और प्रकाशीय क्षमता इक्वल टू शून्य होता है, ये समतल दर्पण का गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन ए रेयर मीडियम इज, यानी कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, लेस देन डेट इन ए डेंसर मीडियम, बी है मोर, सी है इज इक्वल, डी है ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो फ्रेंड्स 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी मोर अधिक होता है। ठीक है, विरल माध्यम प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स when white light passes through a prism the color which is deviated the most is, यानी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वह है रेड, येलो, वायलेट, ब्लू। तो फ्रेंड्स 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी, यानी वायलेट यानी बैगनी होगा। ठीक है, विचलित होता है तो सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी रंग। ठीक है, और फिर जिस रंग का तरंगदैर्ध्य जितना कम होता है उसका वर्ण विक्षेपण और विचलन उतना ही अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर देन इट्स पावर विल बी, यानी किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी 5D माइनस 5D माइनस 2D प्लस 2D। तो फ्रेंड्स 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2D राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेमी है तो उसका क्षमता प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2D कैसे हो जाएगा तो इसको हम निकालेंगे तो क्या होगा, P इक्वल टू निकालेंगे यानी लेंस की शक्ति, तो प्लस 100/F इक्वल टू आ जाएगा 100, F आ जाएगा, F है 50 दिया हुआ तो इसको जब हम काटेंगे तो 2 से कटेगा तो प्लस 2D राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज F एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R देन। ठीक है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का ए, f इक्वल टू r/2। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।